आप जानते हैं अभी बीपीएससी की रिजल्ट आई है और इस बीपीएससी में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कामयाबी मिली है। उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में एक नाम रज़िया सुल्तान का भी है, जो बिहार गोपालगंज की रहने वाली हैं। रज़िया, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, और इस कामयाबी के लिए आपको हमारी तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से और इंटायर कम्युनिटी की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और थैंक यू। रज़िया, हाँ, रज़िया सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या पोज़ीशन क्या मिली है अभी? मुझे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोजीशन ओह मिली है। ग्रेट! सो मैं रज़िया, मैं डीएसपी से बात कर रहा हूँ, राइट? कांग्रेचुलेशन टू गेटिंग दिस वेरी गुड पोज़ीशन। रज़िया, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए और एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। हुँ, मैं हथुआ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इट इज ओके। इन बिहार। हुँ, हुँ। मेरी पढ़ाई जो है वो बोकारो स्टील सिटी से हुई है, ओके, झारखंड में। ओके। फादर की थी वहाँ पे। हुँ, हुँ। आफ्टरवर्ड्स मेरी इंजीनियरिंग जो है वो मैंने जोधपुर से की है, जोधपुर राजस्थान से। ओके, और प्रेजेंटली मैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पोस्टेड हूँ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरे फादर जो थे उनकी सेल बोकारो में जॉब थी ओके, ओके। एंड पास्ड अवे इन 2016। हुँ, हुँ। और प्रेजेंटली फैमिली में मदर हैं ओके, मेरे। वी आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओके, and the 6 of my sisters, they're married, ओके। and my brother, he has done his MBA and हुँ, is continuing with his job in a private sector in Jhansi. Yes, I'm the youngest one. ओके, ग्रेट। सो सारे भाई-बहन आप लोग सब साथ रहते हैं कि सब अलग-अलग, मतलब कहाँ-कहाँ हैं सब लोग? सब घर में एक साथ ही हैं या फिर कैसे? मेरी जो 5 सिस्टर्स हैं उनकी शादी हो गई है, तो वो ओके। अपने इन-लॉज के यहाँ पे हैं। भाई मेरा झांसी में है और मैं पटना में रहती हूँ। अच्छा, आप पटना में रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके ज़हन में कब आया कि आपको सिविल सर्विसेज़ करनी है? और ऐसा क्या आपकी लाइफ़ में एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके ज़रिए आपको लगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है? यहाँ पे मैं 2017 से जॉब कर रही हूँ, तो जब मैं बिहार पटना आई तो पटना में मैंने जॉब कर रही हैं, राइट? हाँ जी। ओके, तो जब मैं बिहार आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं सिविल सर्विसेज़ में एंड ऑल्सो मुझे ये लगा कि अगर लोगों से डायरेक्टली जुड़ना है, डायरेक्टली अगर उनकी सेवा करनी है, बहुत बढ़िया, तो सिविल सर्विस अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है हमें। बहुत सही, हाँ। तो फिर मैंने तय किया कि मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने का, तो मैं फिर यहाँ पे मैंने 2018 से तैयारी शुरू कर दी। ओके, 2018 से आपने तैयारी शुरू कर दी, राइट? जब आपने तैयारी शुरू की थी रज़िया, तो इस बीच आपको घर से, फैमिली से क्या सपोर्ट था? मतलब पढ़ाई, एक होता है ना कि खासकर मुस्लिम फैमिली में बच्चियों को बाहर भेजना, पढ़ाई करना, करवाना, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं न कहीं अभी भी इश्यूज़ हैं। तो आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है और समवन इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू? नहीं, फैमिली से हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। ओके, इंजीनियरिंग मैंने करी है तो फैमिली वालों ने ही मुझे भेजा कि हाँ, जाओ पढ़ो, और फिर उसके बाद अभी भी प्रेज़ेंटली मैं जॉब कर रही हूँ, तो हमेशा से फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो रज़िया, आपको जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी मतलब? जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, अच्छा, जॉब करना मेरा पैशन था। ओहो! तो चूँकि बहुत मैंने बढ़िया। इंजीनियरिंग करी है तो उसके बाद यहाँ पे मेरी जॉब लग गई, ओके। एग्ज़ाम हुआ, मैंने पास। हुँ, हुँ। तो इट्स ऑल्सो अ गवर्नमेंट जॉब, तो आई प्रेफर टू बी हियर। हाँ जी। सो आपकी जो ओवरऑल बीपीएससी की प्रिपरेशन थी, तो आपने हज कमिटी से की है जो मुंबई में है, या फिर इसके बारे में बताइए, आपने तैयारी कैसे की, प्रिपरेशन कैसे की बीपीएससी की? प्रिपरेशन जो है वो मैंने सेल्फ की है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता था ऑफिस के बाद जाने का, कहीं भी जाके तैयारी करने का। और बिसाइड्स दिस यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें अच्छा, करने में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही तैयारी कर लेती हूँ। तो रज़िया, That's the thing. आपने सिर्फ हज कमिटी में मॉक इंटरव्यू दिया था, राइट? वहाँ पे जो कोचिंग कराई जाती है, रेसिडेंशियल कोचिंग, वो नहीं किया आपने? नहीं, वो नहीं किया ओह! मैंने। बहुत बढ़िया। और सेल्फ स्टडी के की आपने, और अलोंग विथ जॉब करते हुए आपने बीपीएससी निकाला। अरे ग्रेट! रज़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो।
सच में वैसे बच्चियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनको कभी-कभी लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास इतनी सारी मतलब आपने जॉब भी की, प्लस आपने सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी निकाला। इट्स रियली स्प्लेंडेड रज़िया। अभी फादर आपके हैं? नहीं, फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे 2016 में। अब जैसे आपने इस बार बीपीएससी क्लियर कर दी है, अब आगे क्या प्लान है? आपको डीएसपी मिल रहा है तो इट्स ए ग्रेट कैडर। तो आप फर्दर यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर बीपीएससी में ये डीएसपी का पोजीशन आपको मिलेगा उसको ही आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने करियर को लेकर? अभी तो मैं इसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगी और फिर आगे मैं सोचती हूँ, अगर मुझे ऐसे लगा कि मुझे फर्दर स्टडीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, देन आई विल गो फॉर यूपीएससी। लोग कहते हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रूटीन ये बनाओ, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, आपको इस टाइम पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ने चाहिए। ये सबकी अपनी इंडिविजुअल अलग-अलग होती है, लेकिन ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप पढ़ाई करते हो, आपको कामयाबी मिल जाती है और आपने जिस तरह से भी तैयारी कर ली, वही आपकी स्ट्रेटेजी हो जाती है, वही आपकी वे ऑफ जब स्टडी करते हो वो सारी चीज़ आपकी हो जाती है। तो अब आप रज़ी ये बताइए कि आपने तैयारी सेल्फ स्टडी कैसे की? क्या-क्या पढ़ा? कैसे-कैसे पूरी स्ट्रेटेजी बताइए हमारे ऑडियंस को। जी, मेरी जो अभी प्रेजेंटली जो जॉब है वो इमरजेंसी वाली जॉब है। अच्छा। पावर ट्रांसमिशन में पोस्टेड हूँ मैं। तो वहाँ पे कहीं भी कभी भी फॉल्ट आती है, कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हमें जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक पढ़ाई की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर है ना हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और जो भी टाइम हमें बीच-बीच में मिल रहा है ना उसे वेस्ट ना करें बस। तो पढ़ते चले जाएँ, जैसे ही टाइम मिलता था मुझे मैं पढ़ने लग जाती थी। घर पे आकर के खाना वगैरह बनाया, खा कर के पढ़ने बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की वजह से फिर सिलेबस पूरा हो पाया। अदरवाइज़ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम बिल्कुल अलग से टाइम निकालें और निकाल कर के बैठ के पढ़ें फिर। नहीं रज़िया, ये फिज़िबल नहीं लगता है, क्योंकि आप जॉब करते हुए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं और आपको ये पोजीशन मिल जाता है, इट मीन्स अगर आप जॉब नहीं करती तो आपकी पोजीशन और भी अच्छी हो सकती थी। लेकिन जॉब करते हुए पढ़ाई मतलब टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से, आप रूटीन बताइए, किस तरह से आप सुबह 10 बजे आप ऑफिस जाती होंगी, उसके बाद शाम में 6 बजे घर आती होंगी, उसके बाद पढ़ाई कैसे करती थी? मतलब इट्स रियली अमेजिंग। मेरे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप जॉब करते हुए आपने प्रिपरेशन कैसे की? जी हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता था ऑल्दो ये क्योंकि यहाँ पे मैं ना सुबह 10 बजे जाती थी, शाम को 5-6 बजे तक लौटती थी। फिर के भी काम होते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। तो खाना बनाना ये सारी चीजें करके फिर 7 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। 7 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। 7 से रात 11-12 बजे तक पढ़ती होंगी, राइट? 3 बजे तक। अच्छा, ओके। जी, मेरा डेली का रूटीन यही था कि मैं शाम के 7 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे तक। उसके बाद आप उठती कै बजे थी सुबह मॉर्निंग में? फिर मॉर्निंग में वही 8:30-9 बजे के आसपास उठ जाती थी। मतलब 5 साढ़े 4-5 घंटे आप सोती थी, राइट? जी। ये एक्चुअली में ऐसा होता है। बहुत सारी मैंने भी बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जिन्होंने जॉब की है, तो इसी तरह टाइम निकालना पड़ता है, यानी कि 5 घंटे ही आपको सोने हैं। मतलब अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि घंटे तो 24 ही हैं, उसी के बीच आपको पढ़ाई करनी है और वीकेंड में कोई छुट्टी रही ऑफिस में सैटरडे संडे तो वो एडिशनल आपके लिए हो जाता है, राइट? आपके सब्जेक्ट क्या थे रज़िया ऑप्शनल? मेरा सब्जेक्ट था लेबर एंड सोशल वेलफेयर ऑप्शनल में। ओके रज़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें उम्मीद है कि जो भी ऑडियंस खासकर लड़कियां आपको देख रही हैं वो आपसे इंस्पायर होंगी और वो भी चाहेंगी कि आपने जो कामयाबी हासिल की उसी तरह उन्हें भी कामयाबी मिले, वैसे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। रज़िया, अंत में आखिर में आपसे सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा एज अ टिप और स्ट्रेटेजी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, उनके लिए 2-3 चीज़ें आप अपनी तरफ से एज पर योर एक्सपीरियंस आप उन्हें टिप्स दीजिए। जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। करेक्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत सारा पढ़ लिया और कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसमें सबसे ज़रूरी
कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह हम कम टाइम में सारी चीज़ों को प्लान करें, स्ट्रैटेजाइज़ करें और कवर करें पूरा सिलेबस अच्छे से। और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है सारी चीज़ें याद रखने के लिए। तो मुझे बहुत कम टाइम मिला था क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था, तो बहुत डिफिकल्ट था रिवीजन भी कर पाना दोबारा से, बहुत कम टाइम था। फिर भी मैंने मतलब बहुत मेहनत करके फिर कर लिया आखिर लास्टली। ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है रज़िया। और आप ये कह रही है फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी आपका? जी। अरे ग्रेट। मतलब दोस्तों, रज़िया एक सेट एग्जांपल है आप सभी के लिए। आप लोग कहते हो कि सर बहुत पढ़ना पड़ता है, कि टाइम टेबल बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, तो ये रज़िया आपके सामने है। अब इससे बड़ा आप क्या हो सकता है। जॉब करते हुए रज़िया ने बीपीएससी की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाल लिया। ग्रेट। रज़िया, आप एक और चीज़ बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, आपको लग रहा था कि आप बीपीएससी क्लियर कर पाएंगी? कहीं पे ऐसा लगा आपको कि शायद आप नहीं कर पाएंगी और आपको लगा कि चलो छोड़ देते हैं, अब जॉब ही करते हैं, बीपीएससी की तैयारी क्यों करेंगे? इस तरह कभी आपने सोचा, कभी ऐसा लगा आपको? हाँ, कई बार ऐसा लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हो पाएगा, बहुत चैलेंजिंग है, हमेशा ऐसे जाना पड़ जाता है। कई बार हमारी जॉब ऐसी है कि कोई फॉल्ट आए तो रात के 12 बजे या 2 बजे भी जाना पड़ जाता है हमें। तो ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल आती थी, कई बार लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो इन नेगेटिव थॉट्स पे डोमिनेट कर जाते थे। फिर बाद में मैं वेट करती थी कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर कौन कर पाएगा, मुझे करना ही है। बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर मैंने पॉजिटिव अब खुद को बनाए रखा। बहुत मुश्किल हुआ, हालांकि काफी डिप्रेसिंग भी हो जाता है कई बार जब टेस्ट वगैरह में टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग, बहुत चैलेंजिंग है। फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है और जिस तरह आप पटना में रह के पढ़ाई आपने की है, इसे यही लग रहा है कि फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा है आपको, भाई बहनों की तरफ से। पापा तो थे नहीं, लेकिन भाई बहनों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो अब आप ये बताइए, जब ये खबर आई आपके पास, न्यूज़ आया कि आप बीपीएससी में सेलेक्ट हो गई हैं, तो उस वक्त आपके घर का माहौल कैसा था, भाई बहनों का रिएक्शन क्या था आपके लिए, और आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? ऑब्वियसली खुशी तो होगी, लेकिन एक ओवरऑल बताइए क्या रहा था उस टाइम सिचुएशन आपके घर का? मैं मेरे घर में पहली सिविल सर्वेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है सब लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत बधाइयां भी आई। जो रिलेटिव्स जिन्होंने कभी कॉल नहीं की थी उनकी भी कॉल हाँ जी। डिफिकल्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सिचुएशंस आए जब मुझे लगा कि नहीं, मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे हो पाए। तो ये चीजें हमें और स्ट्रांग बनाती हैं, आगे डेवलप होने में हेल्प होती हैं। मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में मैं जाऊंगी तो वहां भी इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो गिव अप कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी ऐसे चैलेंजेस आते थे मेरी लाइफ में, तो मैं ये सोचती थी कि ये चैलेंजेस मुझे आगे जो मैं बनने वाली हूँ उसमें मुझे तैयार कर रहे हैं उसके लिए। अभी जो आपके वालिद साहब हैं, उनको रूह को बहुत खुशी हो रही होगी, वो ऊपर से देख रहे होंगे और उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि हमारी बेटी आज इस मुकाम में पहुंची है। आपके साथ आपके वालिद साहब और पूरे परिवार जितने भी बड़े हैं उन सभी की दुआएं हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर रज़िया। और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी एटीट्यूड और आपके जो बात करने का लहजा है, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा रहती है, नेगेटिव को हमेशा मतलब अपनी लाइफ से हमेशा दूर रखा है। इसी वजह से आप इस पोजीशन में पहुंच चुकी हैं। रज़िया, ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, हमेशा तरक्की कीजिए। हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत बधाई रज़िया। थैंक यू सो मच।